नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापति और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, यह ICT-SAM टेक्नीशियन बी इसरो का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम 61 से 90 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियो जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 इसरो के पेपर को जो कवर किया गया था, जिसमें 1 से 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें लिंक दी गई है। आप उस लिंक के द्वारा आप उन वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें आपको 1 to 60 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है CPU। CPU को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं कि इंक्रिप्शन ऑफ डाटा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेयर्स, की इंक्रिप्शन, डाटा का इंक्रिप्शन करने के लिए किसकी, कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कि 14 मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? यहाँ पे 14 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, यह इनमें तीनों ऑप्शन में से किसके बराबर है? तो अगर अपन 14 मेगाहर्ट्ज को किलोहर्ट्ज में अगर चेंज करें तो किलोहर्ट्ज में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे 14 इंटू 10 की घात 3 और ये है किलो, यानी ये भी होता है 10 की घात 3। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा 10 की घात 6। तो यहाँ पे 14 मेगाहर्ट्ज है, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कि इन स्पेस सर्विस कनेक्शन मस्ट बी स्टेब्लिश एंड टर्मिनेट। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसके अंदर कनेक्शन स्टेब्लिश एंड टर्मिनेट किया जाता है? तो वो है कनेक्शन ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 65 IP एड्रेस 129.6.8.4 इज फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस। यह कौन सी क्लास का IP एड्रेस है? तो यह जो IP एड्रेस है यह क्लास B का IP एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 66 विच OSI लेयर corresponds to TCP UDP लेयर, की यह TCP UDP जो प्रोटोकॉल है यह कौन से लेयर से संबंधित है? तो यह लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 द एक्सेस मैकेनिज्म यूज्ड इन इथरनेट, की कौन सा इसमें से मैकेनिज्म जो है वो इथरनेट में यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है CSMA CD। क्वेश्चन नंबर 68 कि द साइज ऑफ सोर्स IP एड्रेस इन IP डेटाग्राम इज ऑफ, कि इनमें से जो सोर्स IP एड्रेस है जिसमें IP डेटाग्राम में इसकी साइज क्या होती है? तो इसकी साइज होती है वो होती है 32 बिट। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। द डेटा यूनिट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट यूजेस UDP इज कॉल्ड, कि डेटा यूनिट जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है उस यूजेस जो UDP यूज करता है उसको क्या कहते हैं? कि UDP का इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा यूनिट को क्या कहा जाता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है यूजर डेटाग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास C IP एड्रेस, क्लास C इनमें से कौन सा क्लास C का IP एड्रेस है? तो क्लास C का जो IP एड्रेस होता है इनमें से यह 230 यह होता है, यह क्लास D का IP एड्रेस है। यह जो है क्लास B का है और D ऑप्शन है क्लास
30 वाला ये है, ये क्लास ए का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 200.1.2.3 यह क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं कि बोथ द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव सिम्ultaneously इन स्पेस मोड, की कौन से मोड में एक साथ ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुल डुप्लेक्स मोड में एक साथ ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज वेव, कि फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल सोर्स होता है वो कौन सी वेव में होता है, तो वह होता है लाइट वेव में। इसका जो ऑप्शन है राइट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एफडीआई इज एन एक्रोनिमी फॉर, कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। इसका जो सही आंसर है वो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, कि व्हाट कुड कॉज अ फिक्स डिस्क एरर, कि इनमें से किसके कारण फिक्स डिस्क एरर आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इनकरेक्ट सीमोस सेटिंग। यह क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए थे ICTSM टेक्नीशियन बी से रिलेटेड, जो इसरो के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें ये वाले क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और आने वाले ऐसे ही वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आने वाले वीडियो का लुत्फ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेनोमोनिक कोड्स एंड मशीन कोड्स, तो मेनोमोनिक कोड्स और मशीन कोड्स के बीच में क्या अंतर होता है, तो इसका जो इसमें है कि मशीन कोड्स आर इन बाइनरी एंड मेनोमोनिक कोड्स आर इन अ शॉर्ट हैंड इंग्लिश, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। 76 क्वेश्चन नंबर, विच इज नॉट टिपिकली अ फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट, के इनमें से कौन सा फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट नहीं है, तो सिस्टम चेसिस इज नॉट अ फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 77, कि अ हार्ड डिस्क इज डिवाइड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइड, कि हार्ड डिस्क को ट्रैक में डिवाइड किया जाता है तो उस ट्रैक्स को आगे किस में डिवाइड किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वो है सेक्टर। ये क्वेश्चन भी हमने उन प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78, के अ रिस्ट ग्राउंडिंग स्टेप कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, की ग्राउंडिंग स्टेप में क्या होता है, तो वह उसमें होता है रजिस्टर। ये वाला क्वेश्चन भी हम पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कि अ CD रोम इज, कि CD रोम किसकी बनी होती है, तो यह ना ही सेमीकंडक्टर की, ना ही मेमोरी रजिस्टर की, और ना ही मैग्नेटिक मेमोरी की, यह बनी होती है ऑप्टिक डिवाइसेस। CD रोम इज ऑप्टिक डिवाइस, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 80, की इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो कौन सी जनरेशन से रिलेटेड हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 81, कि चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मोस्ट जो कंपोनेंट यूज़ किया गया था वो कंपोनेंट कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, फर्स्ट में यूज़ किए गए थे। ट्रांजिस्टर यह है, ये सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था, और इंटीग्रेटेड सर्किट यह अभी हमने देखा है थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोडक्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यूजेस, कि कौन सा इनमें से प्रोडक्ट है जो हाई ग्राफिक्स क्वालिटी के प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटर। क्वेश्चन नंबर 83, कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, कि प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो डॉट पर इंच में
मेज़र की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल, की कौन सा इनमें से मेथड है जिसके द्वारा हम लार्ज वीडियो फाइल को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं? तो ये है SCSI हार्ड ड्राइव्स के थ्रू हम वीडियो फाइल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपन जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द मॉडेम हैंगअप कमांड, कि इनमें से मॉडेम का हैंगअप कमांड कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ATH। क्वेश्चन नंबर 87, एवरी वीडियो कार्ड मस्ट हैव, कि वीडियो जो वीडियो कार्ड होता है उसमें क्या मस्ट होना चाहिए? तो उसमें रैम मस्ट होती है। 88 की तरफ पढ़ते हैं। HDI स्टैंड्स फॉर, कि कंप्यूटर टर्म्स में HDI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो हेल्प डेस्क इंटरफेस, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस टाइम, इनमें से कौन सा मेमोरी टाइप है जो सबसे ज़्यादा फास्ट टाइम डाटा एक्सेस टाइम प्रोवाइड करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रैम। 90 लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट शुड बी यूज टू एक्सटिंग्विशर ऑफ कंप्यूटर फायर, की कंप्यूटर फायर के शमन के लिए इनमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लास C एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। तो धन्यवाद ये इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।